वीडियो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। ये कुत्तों का काम है। और अपने लिए इस तरह सब्र करना ये अपने बुजुर्गों का तरीका है, हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। आज उसी इमाम आजम अबू हनीफा के विसाल, उनकी शहादत की शब है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मंसूर ने, बस इख्तिताम पर आ जाऊं, अब बात खत्म कर दूं। मंसूर ने इमाम आजम अबू हनीफा को जो है वो हजरत मोहम्मद नफ्स ज़किया की तायीद करने के जुर्म में बुलाया। इमाम आजम को अहले बैत से बहुत मोहब्बत थी। इमाम आजम अबू हनीफा ने हजरत नफ्स ज़किया और तमाम अहले बैत के लिए अपनी आमदनी का 40% हिस्सा अहले बैत को देने के लिए मखसूस कर लिया था। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को देने के लिए, बाज लोग कहते हैं कि आप मुरीद थे इमाम मोहम्मद बाकिर के, सैयदना इमाम बाकिर के मुरीद थे। बाज लोग कहते हैं आप मुरीद थे हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक के, वल्लाहु आलम। लेकिन आप अहले बैत को 40% अपनी आमदनी का हिस्सा देते थे। और भी लोगों ने कहा है, इस पे बड़ी तहकीक लोगों की है, अक़वाल है। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि जितनी रिवायतें मुझ तक पहुंचती है मैं सब बयान करता हूं ताकि आप अपने ज़ौक़ के मुताबिक उसको कबूल कर सके। 40% जब हजरत नफ्स ज़किया ने, मोहम्मद नफ्स ज़किया इमाम हसन की औलाद में से थे, इन्होंने अब्बासियों के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद किया, तो इमाम आजम चाहते थे कि मैं खुद भी उस जंग में शिरकत करूं। लेकिन आपने उस जंग में इसलिए शिरकत नहीं की, 4,000 दिरहम आपने, ये जो सोने के सिक्के होते हैं, सॉरी दीनार, 4,000 दिनार जो सोने के सिक्के होते हैं, वो हजरत मोहम्मद नफ्स ज़किया को चंदे के तौर पे भेजा और खत लिखा कि मैं खुद जंग में हाजिर होता, लेकिन मेरे पास लोगों की अमानतें हैं, मैं अपने शागिर्दों को मैंने भेजा है और मैं किसी वजह से शरीक नहीं हो सकता। तो हजरत मोहम्मद नफ्स ज़किया तो शहीद हो गए। उसके बाद वो कमांड उनके भाई हजरत इब्राहिम अल हसनी ने संभाली और उनको भी शिकस्त हुई। तो ये बात चूंकि छुपने वाली तो नहीं थी, जब जब भी जंग हुई या इख्तिलाफ हुआ तो इमाम आजम की सारी ताईद सैयदों के साथ, अहले बैत के साथ रही। और अब्बासी चूंकि वो भी बनु हाशिम से थे, इमाम आजम ने उनकी ताईद नहीं की। तो अब्बासी इमाम आजम से जलने लगे, हसद करने लगे। और मंसूर जो बादशाह था उसने इमाम आजम को बुलाया। डायरेक्ट इमाम आजम पर अटैक करने से उसको खौफ था कि लोग मेरे मुखालिफ हो जाएंगे। तो उसने इमाम आजम को बुला करके कहा कि मैं आपको काजी का ओहदा पेश करता हूं, आपको काजी बनना है। चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसको काजी बनाया गया उसको उल्टी छुरी से ज़बा कर दिया गया। बड़े सख्त मसाइल है ना काजी के। तो इमाम आजम ने फरमाया कि मैं काजी नहीं बनूंगा, क्योंकि अगर काजी बनूंगा तो तेरे दरबारियों की ताजीम के लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर सकता, और मैं काजी बनने का अहल नहीं हूं। तो उसने झल्ला करके गुस्से में आकर के कहा कि तुम झूठ कहते हो, झूठे हो तुम, काजी बनने की अहलियत रखते हैं और कहते हैं मैं काजी बनने की अहलियत नहीं रखता, झूठे हो तुम। तो इमाम आजम थे ना, इमाम मालिक कहते हैं कि अगर कोई पत्थर के पिलर को इमाम आजम सोने का साबित करना चाहे तो अल्लाह ने उनको इतनी अक्ल और इतनी दलीलें दी थी कि वो कर सकते थे, कोई रोक नहीं सकता था। यानी एक उनकी अक्ल बताने के लिए मिसाल दी गई है। तो जब उसने कहा ना तुम झूठे हो, तो इमाम आजम ने हंस करके कहा कि जब मैं झूठा हूं तो झूठा काजी कैसे हो सकता है? जब आपके नजदीक में झूठा हूं तो झूठा काजी के मनसब पे फाइज कैसे हो सकता है? इमाम आजम अबू हनीफा ने बोला। फिर उसने गुस्से में आगे कहा अल्लाह की कसम मैं तुझे काजी बना के रहूंगा। आपने कसम, अल्लाह की कसम में काजी नहीं बनूंगा। तो चमचों ने कहा कि आप बादशाह के सामने कसम खाते हैं। फरमाया कि बादशाह तो बहुत मालदार है, कसम का कफारा देना इसके लिए आसान है, मेरे लिए मुश्किल है जरा। तो उसने कहा कि अच्छा हमारे साथ ऐसा करते हो। तो इसी को बहाना बनाकर इमाम आजम को कैद करते। इमाम आजम को कैद किया तो सर पे कोड़े लगाए जाते थे, अब बदन पे कोड़े लगाए जाते थे। बाहर बुला करके इमाम आजम एक दिन रो रहे थे तो किसी ने पूछा कि आप रोते क्यों हैं? फरमाया कि ये जो कोड़े लगाते हैं ना, इससे नहीं रोता, रोना इस पर है कि मेरी बूढ़ी माँ है, जब उसको पता चलता होगा ना मेरे सर पे कोड़े लगते हैं
तो मेरी माँ के दिल को जो तकलीफ पहुंचती होगी ना, उससे मैं रोता हूँ। यानी माँ से इतना प्यार था इमाम आजम को, फरमाते मेरी तकलीफ से मेरी माँ का दिल दुखता होगा, इसलिए रोता हूँ। और फिर जब कोड़े लगा लगा कर थक गए, इमाम आजम से सारे हसद उन्होंने निकाल लिए, तो एक वक्त आया कि इमाम आजम अबू हनीफा को खाने में जहर मिला करके दिया गया। और जब खाने में जहर मिला करके दिया गया तो हज़रत इमाम आजम अबू हनीफा दूसरी शाबान को इस दुनिया से जामे शहादत नोश फरमाते। आपको अल्लाह ने मकाम शहादत अता फरमाया और फिर आपको जो है वो दफन किया गया। बयान किया जाता है कि कमोबेश इतनी पब्लिक थी कि कमोबेश 7 मरतबा आपकी कब्र से मिट्टी हटा हटा करके मिट्टी डाली गई। और बाज लोग ये कहते हैं कि लोग एक हफ्ते तक के सिर्फ मिट्टी ही देते रहे, इतनी पब्लिक बगदाद मोहल्ला में जमा हुई। और मैं जब गया हाजिर हुआ इमाम आजम के मजार पे, तो वाकई ऐसा लगता है कि जैसे करोड़ों हनफियों का इमाम आज भी कुर्सी पर बैठ करके कौम की इमामत कर रहा है। आज भी इतनी खूबसूरत सी मस्जिद है। इत्तेफाक से मैं जब गया था तो मेरे ख्याल से 8 या 9 रबीउल आखिर थी, तो इमाम आजम की मस्जिद और आपके गुंबद पे लाइटिंग लगी हुई थी। तो मैंने वहां के एक मुसल्ली से पूछा, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, टूटी फूटी अरबी छोटी मोटी सी ऐसी काम चलाओ, तो मैंने पूछा कि ये जो लाइटिंग है लगी हुई, जो चरागा है, ये क्यों लगाई है, कोई खास हमेशा लगती ऐसी है? तो उसने मुझसे कहा कि ए नौजवान, उसने मुझे कहा ए नौजवान कि तू तो होलिये से मुझे पढ़ा लिखा दिखता है, क्या तुझे मालूम नहीं कि जो पिछला महीना गया वो रबीउल अव्वल का महीना था? तो मैंने कहा हाँ था। तो कहा कि वो मिलादुन नबी की खुशी में लगाई गई वो लाइट। और मैंने कहा वो मेरा इमाम तेरी अजमतों को सलाम। वहां लोग हमें लाइटिंग लगाने से मना करते, इमाम आजम के रोजे पर भी मिलादुन नबी की खुशी में लाइटिंग लगती है। वल्लाह अल्लाह के घर में कह रहा हूं कि मैंने वहां पर लाइटिंग देखी। जो मेरे साथ थे आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफा का ये मकाम और मर्तबा है। अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत और नूर का नुज़ूल फरमाए और अल्लाह ताला उनके फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। इमाम आज़म के अखलाक व किरदार से अल्लाह हमें भी मुज़य्यन फरमाए। हमें भी अल्लाह वो अखलाक दे, वो किरदार दे, वो इल्म दे, वो फ़हम दे और अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई तो अल्लाह माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।